दोस्तों, आज हम केंद्र के 74 से लेकर 81 तक के अनुच्छेदों को याद करेंगे और उन 74 से लेकर 81 तक के अनुच्छेदों में प्लस करके राज्य के 63 से लेकर 70 तक के अनुच्छेदों को याद करेंगे। तो इस आसान भाषा में हम इस अनुच्छेदों को याद कर लेंगे और पूरे में नवासी का प्रयोग करेंगे। नवासी को ट्रिक के रूप में हम नवासी का प्रयोग करेंगे और कुछ ऐसी बातें को देखेंगे जिससे कि हमको ये 74 से लेकर 81 तक के अनुच्छेद याद हो जाएं। ये ट्रिक के रूप में भी बोल सकता हूँ कुछ, उसको आप वास्तविकता में मत लीजिए। तो हमारे चैनल उच्च शिक्षा संस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि इस तरह के वीडियो आगे भी हम डालते रहें वो उसका आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं 74 से लेकर 81 तक के अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और इन मंत्रिपरिषद और अपन उस ट्रिक में देखते हैं कि ट्रिक में उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7 मतलब 7 चारों ओर से सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति कार्यों में सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। 7 चारों ओर से, तो अनुच्छेद इससे क्या अपना 74 कंप्लीट हो जाएगा। और इन 74 में अपन नवासी का प्रयोग करेंगे तो राज्य के अपने के 163 अनुच्छेद प्राप्त हो जाएगा। और इन राज्य में क्या है? राज्यपाल के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका वर्णन है। ये तो अपना कंप्लीट हो ही जाएगा क्योंकि अपन 74 याद कर लेंगे जैसे ही, तो उसमें नवासी का प्लस करके 163 पे आ जाएंगे। और यहाँ 75 को देखते हैं। यहाँ 75 को देखते हैं कि पीएम की नियुक्ति का वर्णन है। तो पी से क्या हो जाएगा? पी से 75 अनुच्छेद हो जाएगा। पीएम की नियुक्ति का वर्णन है इसमें, तो पी से क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 75 में क्या? पीएम की नियुक्ति का वर्णन है। अब हम इस 75 में नवासी जोड़ेंगे, तो नवासी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अनुच्छेद 164 प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री सीएम का वर्णन है। और अब 76 को देखते हैं। 76 में भारत सरकार का महान्यायवादी का वर्णन है। भारत सरकार के महान्यायवादी का वर्णन है। अब भारत सरकार के महान्यायवादी का वर्णन है तो महान्यायवादी एक वकील की तरह कार्य करता है। तो भारत सरकार के 7-6 मतलब जहां भी जाता है वो भारत सरकार के 7-6, तो कौन थे? महान्यायवादी। भारत सरकार के 7-6, तो इससे क्या हो जाएगा? अपना अनुच्छेद 76 कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे इसमें नवासी का प्लस करते हैं। नवासी प्लस करते हैं तो अनुच्छेद 165 प्राप्त होता है। अनुच्छेद 165 प्राप्त होता है तो अनुच्छेद राज्य के महान्यायवादी का वर्णन है। जिस प्रकार केंद्र में महाधिवक्ता होता है उसी प्रकार राज्य में महान्यायवादी होता था। केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। अब अनुच्छेद अपन 77 को देखते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? केंद्रीय कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम के साथ साथ की जाएगी। इससे क्या अनुच्छेद अपना 77 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 77 को अपन नवासी प्लस करते हैं। 77 में नवासी प्लस करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अपना 166 अनुच्छेद प्राप्त होगा। 166, तो राज्य की कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाएगी? राज्यपाल के नाम से। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और इसके नाम के साथ साथ जो भी कार्यपालिक कार्रवाई है जो राज्यपाल के नाम के साथ साथ की जाएगी। अनुच्छेद 78 को देखते हैं। 78 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वर्णन है। आप संवाद से थोड़ा सा याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि संवाद मतलब बात संवाद होगा तो संसद में क्या होगी? संसद में क्या होगी? हार्ड लग जाएगी संसद में। तो संसद के साथ क्या लगेगी? संवाद होगा तो साथ में क्या लग जाएगी? हार्ट लग जाएगी। तो 7 और 8 हार्ट लगे, 7 में हार्ट लग जाएगी। तो 7 से 7, 8 से 8 हो जाएगा ना। तो इसमें अपन नवासी का प्लस करते हैं तो अनुच्छेद क्या? 167 प्राप्त होता है। 167 में कितने
सीएम, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के भी संवाद का वर्णन है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस अपने को इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही तो इसको अपन ट्रिक से याद कर रहे हैं इसमें, और 89 को प्लस करके राज्य के अनुच्छेद पे आ जाएंगे। अब यहाँ संसद देखते हैं। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है और लोकसभा राज्यसभा होती है, इसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है और विधानसभा विधान परिषद होती है। हालांकि विधान परिषद सभी जगह नहीं होती है, कुछ राज्यों में है अभी विधान परिषद। अपन क्या करेंगे, संसद लिखेंगे। यहाँ संसद लिखेंगे, संसद लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, राज्यसभा लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, लोकसभा लिखेंगे। अपन इधर से लिखना प्रारंभ किया तो इधर से अनुच्छेद को भी यहाँ से लिखना पड़ेंगे 79 से 69 से, अनुच्छेद 69 से लिखेंगे 80 81। अब 79 में प्लस करेंगे अपन 89, कितना 89 प्लस करेंगे तो अनुच्छेद 168 प्राप्त होगा। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है। अनुच्छेद राज्यसभा में 89 का प्लस करेंगे तो 169 में विधान परिषद के सृजन का वर्णन है, क्योंकि सृजन का यहाँ याद रखें सभी राज्यों में होती नहीं, इसलिए यहाँ विधान परिषद के सृजन का वर्णन है। इस बार लोकसभा में अपन 89 प्लस करेंगे तो अनुच्छेद 170 प्राप्त होगा। 170 में विधानसभा का वर्णन है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में टक्कर होती तो क्या बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो इसमें क्या अनुच्छेद 108 का वर्णन होती है, और अपन समानता टक्कर होती है तो क्या बुलाते हैं, 108 एम्बुलेंस बुलाते हैं। इस प्रकार इसको 108 को ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमारे चैनल उच्च शिक्षा संस्थान को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए।